नरेशु, सत्य केतु तहाँ बसाई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महा रणधीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जैठे सुतहि नाज नृपतिन्हा, हरहित आपु गवन वन कीन्हा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिर्फ कोर्स पे और इफेक्ट पे ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। सिर्फ कोर्स और इफेक्ट पे। तो आगे की कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और क्या कहते हैं कि वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जिसको श्री शिव जी ने पार्वती से कहा था। संसार में प्रसिद्ध एक ही देश है, वहां सत्य केतु नाम का एक राजा रहता था। केकई देश, अगर आप आज की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो केकई देश आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में तब का केकई देश आज जलालपुर के नाम से है। तो वहां पे केकई देश था, वहां का राजा था सत्य केतु। धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। राजा सत्य केतु के 2 पुत्र हुए जो बड़े वीर थे, और वो पुत्र सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर, युद्ध भूमि में जीतने वाले थे। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था जिसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। उन दोनों भाइयों में बड़ा मेल था, भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित था। उनमें प्रेम था, उनमें कोई छल नहीं था। राजा ने बड़े बेटे को राज्य दे दिया और खुद भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सूत्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा।
बिलो की राहु हर शाना, अरु बाजे गह गहे निशाना, विजय तू कट कई बनाई, सुदिन सादिन चले बजाई, जहाँ तहाँ पारी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, सप्त दीप भुज बल दस कीन्हे, ले दंड छाड़ी नृपदीन्हे, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय सीताराम। अब उस राजा प्रताप भानु का एक मंत्री था, राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, जिसका नाम था धर्म रुचि। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान और वीर भाई के साथ स्वर्ग स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर हुआ। साथ में उसके पास चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साधकर डंका बजाकर चल दिया। जहां तहां बहुत लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं ने याचना करी तो राजाओं से दंड लेकर, टैक्स लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु ही राजा को स्वीकार कर चुका था। उस समय पूरे मंडल में, पृथ्वी मंडल में एक ही चक्रवर्ती राजा हुआ, वो था प्रताप भानु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरि पद हित हेतु सिखाव नित नीति, गुर सुर संत पितर मही देवा, कराई सदा सब जय सेवा, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई सास बर वेद पुराना, नाना बापी खूब तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए।
कि वो जो राजा था ना प्रताप भानु, वो बल पाकर कैसा हो गया जैसे बड़ा प्रतापशाली। और वो भूमि कैसी हो गई, जहां जहां प्रताप भानु का ध्वज फहराया, वहां पर वो जो भूमि है राजा प्रताप भानु का बल पाकर कैसी हो गई, जैसे सुंदर कामधेनु, मतलब मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति निर्पहित हेतु सिखव नीति नीति। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में अपार प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने अपने समय में बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वो बड़ा ही धर्म अनुरागी राजा था। वेद न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मनवानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़े बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गया, मृग पुनित बहु मारत भयाओ। फिरत विपिन नृप दीख बराहो, जनु बन दूरे सती ग्रसिराहो। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस कोकिलत नाही। कोल करात दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आराओ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि उस राजा ने अपने काल में बहुत से यज्ञ, बहुत सी पूजा अनुष्ठान किए। राजा के हृदय में अब किसी फल की कामना नहीं थी। वो राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके चलता था कि जो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में चला गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। सूअर के दो बड़े बड़े दांत ऐसे दिखते थे जैसे मानो चंद्रमा को ग्रस करके
राहु वन में आ छिपा हुआ। ऐसा दृश्य दिख रहा था। तो ऐसे सूअर के दांत दिख रहे थे जैसे कि राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो और वन में आ गया। और उस सूअर का शरीर बहुत विशाल था और बहुत मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहो, चपरी चले उहाए टुटकी नभ, हाँ की ना होई निभाहो। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी। तुरंत कीन नृप सर संधाना, वही मिल गया बिलोकत माना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटक तुरत जाई मृग भागा, ऋषभत भूप चले संग लागा। गयौ दूरी घन गहन बराहो, जहाँ नाहिन गज बाजिन बाहो। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजाई नरेसु। कोल बिलोंगी भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरि गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिर महावन पर भुलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले है सुटकी नृप, हाँ की न होई निवाहु। कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। भाग बच के कहां भागेगा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सूअर पवन की गति से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखकर धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है तो कभी छिपता हुआ आगे चला जाता। राजा को क्रोध आ गया। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ उसके पीछे पीछे लगा हुआ चला जाता है। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का अता पता नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था, वहां कोई जानवर जंतु कोई नहीं था। उस वन में क्लेश बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। सूअर ने जान लिया कि ये मानेगा नहीं, बड़ा धैर्य है इस राजा के अंदर। तो सूअर ने क्या करा,
सुअर एक गहरी गुफा में जाकर छुप गया। उसमें जाना कठिन देखा। अब राजा क्या देखता, गुफा में तो जा नहीं पाऊंगा, अंधेरी गुफा है, गहरी गुफा है, अंधेरी गुफा है। तो राजा ने सोचा मैं इस गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा, और राजा वहीं से पछताकर वापस लौटने लगा। लेकिन लौटने में ये क्या, फिरे वो महावन परे वो भुलाई, कि उस घोर वन में वो राजा रास्ता भूल गया। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासुदेश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गया उपराई। स्वामी प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। कयऊ न ग्रामन बहुत गलानी, मिलन राजहि नृप अभिमानी। त्रिशूलमानी रंग राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, जह प्रताप भी तेहि तव चिन्हा। राहु तृषित नहीं तो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहु निज नामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि राजा प्रताप भानु पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर सुअर तो गहरी गुफा में चला गया। अब राजा प्रताप भानु वहां से रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और अपने घोड़े के साथ में भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब को खोजने लगा।
और पानी के बिना वो बेहाल हो गया। जल बिनु भयऊ अचेत। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां क्या देखता है कि एक मुनि है। वो मुनि कपट से मुनि बना हुआ है। असल में वो कौन है? वो एक राजा है। और कौन राजा है? जिस राजा को कभी प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था और उसका राज्य उससे छीन लिया था। तो वो राजा यहाँ पे कपट वेश बना के मुनि के रूप में रहता है। ये वो राजा है जो युद्ध भूमि से युद्ध छोड़कर, सेना को छोड़कर भाग के आ गया था और यहाँ पे मुनि का वेश बनाकर कपट से रहता है। तो प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपने बुरे दिन जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई थी। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने घर भी नहीं गया और अभिमान उसमें बहुत था, तो प्रताप भानु से भी नहीं मिला। तो वो बीच में ही उस वन में आके रहने लगा। ना अपने घर गया, ना प्रताप भानु के आगे जाकर अपनी हार मानी, युद्ध छोड़ दिया, सारा छोड़कर भागकर यहाँ पे इस वन में रहने लगा। सोच लिया कि मेरे दिन खराब हैं और प्रताप भानु के दिन अच्छे हैं, मैं ऐसे ही बिता लूंगा। तो दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में इस वन में रहता था। और आज राजा प्रताप भानु उसी मुनि के पास, उसी राजा के पास पहुंच गया। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो राजा प्रताप भानु है। राजा प्रताप भानु प्यासा होने के कारण व्याकुल था, तो वो उसको पहचान नहीं पाया। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। राजा प्रताप भानु ने उसको समझा कि कोई महामुनि है, पहुंचा हुआ कोई वो है, ये ऋषि मुनि। तो उसने उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। कि राजा प्रताप भानु ने उसे नमस्कार तो किया, प्रणाम तो किया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, सिया राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, मेरे राम राम। भूपति तृषित सर्वरुदीन देखाई, मज्जन पान समेत हिये, कीन नृपति हर्षाई। कि राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। राजा बड़ा हर्षित हो गया कि मुझे पानी मिल गया। तो हर्षित होकर राजा प्रताप भानु ने अपने घोड़े के साथ उसमें स्नान किया और जल का पान किया। तब राजा प्रताप भानु को बड़ा आराम मिला। किस प्रकार? गे श्रम सकल सुखीन भयाऊ, निज आश्रम तापस लय गयाऊ, आसन दीन अस्त्र विचारी, पुनि तापस बोले मृदबानी, को तुम कसवन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले,
छन तोरे देखत दया लागे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीता तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे बुलाई बड़े भाग देखे पद आए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल होनिहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा। निसागोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आपु अस जानी तुम जाएहु होत बिहार। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। कि सरोवर में राजा ने स्नान कराया, स्नान करा और अपने अश्व को स्नान कराया। राजा की सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके तुम अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। तुम्हारे जो लक्षण दिख रहे हैं देख तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़े चक्रवर्ती राजा हो। तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है कि आज मैंने मुनि के दर्शन कर लिए हैं। तो मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। तो हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। इस प्रकार की बात उस कपटी तपस्वी ने कही। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसंग से उताहे, चरण बंदि निज भाग्य सराहे। पुनि बोले उमृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु कराओ ढिठाई। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि ना जान नृप सो जाना, रूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी
बल कीन चाहे निज काजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि भैया राजा प्रताप भानु से उसका पुत्र तपस्वी ने कहा कि तुम्हारा राज्य यहाँ से 70 योजन दूर है, रात अंधेरी है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम रात को ही ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। तो हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। और फिर सुंदरवाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर, आप मुझे अपना पुत्र जानिए, आप मुझे अपना सेवक जानिए, आप मुझे अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे बताइए। राजा प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचाना अभी तक, लेकिन वो कपटी राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने वाला चतुर था। एक तो बैरी और ऊपर से जाति का क्षत्रिय और फिर राजा, वो छल बल करके अपना काम बनाना चाहता था। किस प्रकार? कपट मोरी वाणी मृदल, बोले उजुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित नहीं। वो जो कपटी तपस्वी है, कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला कि हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और घर के द्वार के हीन हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई द्वार नहीं है, कोई धन मेरे पास नहीं है, मैं तो भिखारी हूं। इस प्रकार के विशेषण वो जो कपटी तपस्वी है अपने बारे में बताने लगा। सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजा ही अपनाए, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनि सुति भाव कहूँ महिपाला, इहा बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले उको, मैं न जना राम जय
तो राजा प्रताप भानु कपटी मुनि को महान मुनि जानकर क्या कहता है कि आप जो भी हो, आप जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में जानकर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो मुझसे कोई मिला है और ना ही मैं अपने को किसी में प्रकट करता हूं। मैं अपने बारे में किसी को नहीं बताता, ना किसी से मिलता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तो हे राजन, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं। किस प्रकार? कपटी तपस्वी कहता है कि मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। मुझे जो मांगना होता है श्री हरि से मांगता हूं, कभी किसी से नहीं मांगता हूं। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, और फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावाऊं तोहि, दारुण दोष घटैयति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि ने पाहि उपज बनवासा। देखा स्वामत करम मन मानी, तब बोला तापस मग ध्यानी। कि संसार को रिझाने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है, और तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हे तात, यदि मैं अब तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। तपस्वियों जैसी नकली बातें वो तपस्वी कह रहा है, कपटी है ना। किस प्रकार की बातें? उदासीनता वाले की, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूं, देने वाला भगवान है। ऐसी ऐसी बातें जब उस कपटी ने बोली तो राजा प्रताप भानु का उसमें विश्वास बढ़ता गया। और वो किस प्रकार ध्यान लगाया हुआ है, जैसा कोई बगला होता है ना, मछली का शिकार करने के लिए सरोवर में खड़ा हो जाता है और खड़ा रहता है, और जैसे कि मछली आती है धप से पकड़ लेता है। तो उसी छलिया बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में कर लिया। और जब उसने ऐसा जाना तो तब वो क्या बोलता है, तब वो अपना परिचय देता है।
हे भाई सुनो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। भाई मेरा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर से सर नवाकर कहा, मुझे अपना अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। तो कपटी मुनि कहता है, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहुरी। जनिया चरज करहु मन माहि, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। मायऊ नृपाहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे को लागा। करम धरम इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। तो कपटी मुनि कहता है, जब सबसे पहले सृष्टि हुई, जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। ये कपटी मुनि कैसी बातें बना रहा है। तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं करी। मेरा एक ही शरीर है, एक ही तन है, इसलिए मेरा नाम क्या हुआ, एक तनु। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। कैसी ज्ञान भरी बातें ये कपटी आदमी बना रहा है कि तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कि सुनी महीप तापस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहे तापस नृप जानऊ, तो ही किन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन राजन, ऐसी नीति है कि जहां राजा लोग अपना अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमसे बड़ा प्रेम हो गया है। मुझे मालूम है तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारी चतुराई मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हर जगह राजा को अपना नाम नहीं बताना चाहिए, ना जाने कैसे लोग मिल जाएं। और क्या कहता है, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए नापन जानिय राजा। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगी जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गति पद विनय कीनि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पद
राजन, तुमने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, मुझे सब ज्ञान है, पर अपनी हानि समझकर मैं कहता नहीं हूं। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह मत करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। ऐसी बात सुनकर राजा प्रताप भानु हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती करी। किस प्रकार? कि हे अशोकी, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग लेता हूं। क्यों ना मैं आपसे आज वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। तो क्या मांगते हैं? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कहता बस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालहु तु अपद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेशा, पाओ तुआ बस विधि विष्णु महेशा, चलना ब्रह्मा कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए, विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला, तोर नाम नहीं कवने हूँ काला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम चलना ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए, विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। हर्षेहु राम वचन सुनि नाहु, नाथ न होई मोर अवनाहु, अब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याण। कि तपस्वी ने कहा कि राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है। और राजा ने क्या मांगा कि आप मुझे जब वर मांगने के लिए कह रहे हो, तो क्यों ना मैं आपसे एक दुर्लभ वर मांग के शोक रहित हो जाऊं। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो।
हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सर नवाएगा। एक तुम्हें खतरा है, किससे? ब्राह्मण कुल से। अब यहां पे इसकी चाल चलनी शुरू हो गई। तपस्वी ने यहां से अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। तो ये कथा लंबी जाएगी, प्रसंग लंबा जाएगा। एक काम करते हैं, आज हम यही विश्राम लेते हैं और कल इस कथा को यहीं से शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार ये कपटी तपस्वी राजा प्रताप भानु से बदला लेता है। तो ठीक है, आज के पाठ में यहीं विश्राम देंगे।